अनुज कुमार जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार 3 शब्द सुने हैं, भक्तजन, संतजन और रसिकजन। महाराज जी, इन तीनों का अर्थ क्या है महाराज जी? वैसे पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा भाव में केवल अंतर है। नहीं, जैसे जल है, वारी है, तोय है, तो उसी हम पानी को ही तो कह रहे हैं। ऐसे ही जिनका संबंध भगवान से है वही यही सब है, चाहे संत कहो, चाहे भक्त कहो, चाहे रसिक कहो। अब भक्त वो भगवान से प्यार करता है। भगवान षडैश्वर्य भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान, जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सष्टारो भगवान इति, जो उत्पत्ति, विनाश, गति, अगति, विद्या, अविद्या सबका स्वामी है, वो ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, श्री सबका स्वामी है, वो भगवान। मैं भक्त, भगवान मेरे स्वामी। भक्त का ये संबंध। संत जो समदर्शी हो चुका है, जिसमें दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान के बदले में हित करने की भावना आ गई है। वो अपमान कर रहा है और वो उसका हित कर रहा है। जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, जो सहनशील है, जो समस्त जीवों के प्रति करुणा रखता है और भगवान में स्थित है, उसे संत कहते हैं। रसिक जो लाडली लाल, यहां भगवत्ता नहीं है, यहां प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल, प्यारी जू और प्यारे जू। ये भक्त कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। जब भक्त जयकारा लगाएगा तो भगवान की जयकारा लगाएगा। हमारे यहाँ जयकारा लगता है लाल जू कह के, राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राधा रमण भगवान की जय, नहीं कहा जाएगा। रसिक जन भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करके उनके साथ प्रेम खेल खेलते हैं। रसिक वही जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए प्रतिक्षण उत्साह। भक्त है तो भक्त 4 प्रकार के हैं। एक अपनी संकट निवृत्ति के लिए भक्ति करता है, एक भगवान से धन प्राप्ति की चाह रखता है, एक भगवान को जानना चाहता है और एक भगवान को जान गया है। 4 प्रकार के भक्त बताए गए। जैसे तो रसिक वही केवल है जो केवल प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जो प्रभु को सुख पहुंचाना चाहता है। क्या वस्तु को भोग लगाऊं, क्या पहना दूं, कौन सा इत्र लगाऊं, आज कौन सी सेवा करूं जिससे हमारी प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिले। अपनी चिंता नहीं है। जो अपने विस्मरण को प्राप्त हो चुका है, मैं का विस्मरण कर चुका है और प्रिया प्रीतम के अनुराग से युक्त हो चुका है, उसे रसिक कहते हैं। और जो मैं सहित भगवान की शरण में चला गया है, उसे भक्त कहते हैं। और जो समदर्शी है, निर्वैर है, अपमान करने वाले को भी सुख प्रदान करने वाला है, वो संत है। तो संत, भक्त, रसिक सब उसी परमात्मा से संबंध जुड़ने के कारण ही है। भारत निर्भय जी। पूज्य गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हमको ना पकड़ो, हमारी बात पकड़ लो। प्रभु जी, निरंतर नाम जपने एवं आहार शुद्ध रखने तथा आचरण अच्छा रखने की कोशिश करता हूं, फिर भी जीवन में दोबारा गलत विचार, क्रोध, काम क्यों आ जाते हैं? नहीं, विचार तो आएंगे, क्योंकि अभी चिप खाली थोड़ी हुई है। आज हम डिलीट करना शुरू किया है और लाखों मैसेज काम के हैं, लाखों मैसेज क्रोध के हैं, गंदी बातों के, गंदे विचारों के हैं। तो हम जैसे जैसे जपते हैं राधा राधा राधा, वो निकल रहे हैं और अनेक जन्मों के हैं। इसलिए हमें लंबे समय तक इस गंदगी को साफ करना होगा। हमें लड़ाई लंबे समय तक लड़नी होगी, ये 10-5 दिन में खत्म नहीं होगी। हमें लंबे समय तक लड़नी होगी। राधा 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 धैर्य पूर्वक चलें तो ये गंदे विचार आ नहीं रहे, ये गंदे विचार जा रहे हैं।
जो हमारे मन में भरे हुए हैं वो जा रहे हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा भोजन, पवित्र और अच्छे आचरणों को संभालते रहो तो धीरे धीरे मन निर्मल होने लगेगा। निर्मल कैसे होगा? जब हम कपड़ा धोते तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? जब हम झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? ऐसे मन में झाड़ू लग रही है, अब मन निर्मल हो रहा है तो गंदगी वो सब दिखाई देती है। आप देखो भजन में जब बैठते हो तब ज्यादा मन चंचल होता है। भजन में जब बैठते हो तो ज्यादा प्रपंच की गंदी बातें लाता है, और भजन ना करो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति सी है। और जहां भजन में बैठो तहां वो उद्दंडता शुरू कर देता है। वो उद्दंडता शुरू नहीं करता, उसकी भरी हुई उद्दंडता बाहर निकलती है, मन खाली होता है। क्योंकि भजन जो है वो अंदर सफाई कर रहा है तुम्हारे हृदय की। तभी तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मन निर्मल कैसे होगा? जितना हम भजन करते हैं उतना ही मन निर्मल होता है, यदि हम गंदगी बटोरे ना। अब जैसे पोछा लगाया और खिड़कियां खुली रह गई और आंधी चली तो फिर और गंदा हो गया। तो ऐसे ही नाम जप किया और फिर गंदा भोजन कर लिए, गंदे आचरण कर लिए, गंदा दृश्य देख लिया, गंदा मनोरंजन कर लिया, वो फिर कूड़ा करकट भर गया। भरने ना पावे और निकलने दो तो और गंदी गंदी बातें निकलेंगी। मन गंदा करेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि इतना गंदा तो हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन वो आपकी गंदगी नहीं, जो अनेक जन्मों की मन में भरी हुई है वो खाली हो रही भगवान के नाम जप से। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो, उससे लुभायमान होकर कोई कार्य मत कर बैठना। जो मन गंदगी फेंक रहा है उससे प्रभावित होकर कोई क्रिया मत करना, तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा। जी।